देश में कोरोना केस 1,50,000 के पार पहुंच गए हैं। अब तक 4167 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 60,490 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। मेरठ में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। कोरोना के 10 नए और मामले सामने आए हैं। पीएसी के 7 जवान भी कोरोना के शिकार हुए। जिले में अब 386 कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची है। जिले में अब तक 246 मरीज ठीक हो चुके हैं। मुरादाबाद में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है। 5 नए मामले सामने आए हैं। 4 महिला और 1 पुरुष में कोरोना की पुष्टि हुई है। पांचों मरीज हॉटस्पॉट के रहने वाले हैं। अब जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 188 पहुंच गई है। अमेरिका में कोरोना से मौत का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंचा। कोरोना से अब तक 1,579 लोगों की मौत हुई। वहीं 17 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। 29 फरवरी को अमेरिका में कोरोना से पहली मौत हुई थी। कोरोना को हराने के लिए यूपी में अनूठी लड़ाई शुरू की गई है। अब एक्सरे इमेज से कोरोना मरीजों की पहचान की जाएगी। कोविड-19 डायग्नोसिस टूल तैयार किया गया है। सीएम योगी ने इसे लॉन्च किया है। एकेटीयू, केजीएमयू ने मिलकर टूल को तैयार किया है। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर लंबा जाम लगा हुआ है। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक बॉर्डर सील किए गए हैं। वहीं सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को एंट्री मिल रही है। गाजियाबाद बॉर्डर की निगरानी के लिए 24 मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। कोरोना के बढ़ते केस की वजह से बॉर्डर सील के आदेश हैं। लखनऊ में सभी पार्क खोले गए हैं। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक पार्क खुलेंगे। उसके बाद शाम 5 बजे से 7 बजे तक पार्क खुलेंगे। पार्क में टहलने वालों को मास्क लगाना होगा। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। पार्क बंद होने की सूचना 15 मिनट पहले लोगों को मिलेगी। उत्तर भारत में गर्मी का पारा चढ़ गया है। भीषण गर्मी और लू की चपेट में पूरा उत्तर भारत है। दिल्ली एनसीआर में भी तापमान बढ़ गया है। लखनऊ और आसपास इलाकों में 43 से 45 डिग्री तापमान है। मौसम विभाग के मुताबिक 29 से 30 मई को कई इलाकों में गर्मी से राहत मिल सकती है। स्वदेशी लड़ाकू विमान आज से वायुसेना के 18वीं स्क्वाड्रन लेस होगी। एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया फ्लाइंग बुलेट को ऑपरेशनल करेंगे। बीवीआर मिसाइल से तेजस लेस है। चीन के साथ तनातनी के हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार शाम प्रधानमंत्री कार्यालय में लद्दाख के हालात पर विस्तृत रिपोर्ट ली। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं से मौजूदा हालात पर विकल्प सुझाने के लिए कहा। तीनों सेनाओं की तरफ से लद्दाख में चीन के साथ बने हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विस्तृत रिपोर्ट दी गई। तीनों सेनाओं ने मौजूदा हालात को लेकर अपनी तैयारियों का ब्लूप्रिंट भी प्रधानमंत्री को सौंपा। शामली में भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला किया। बताया जा रहा है कि गौ तस्करों को पुलिस की टीम पकड़ने गई थी। हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। गाड़ियों पर भी तोड़फोड़ की गई। फिलहाल पुलिस ने 45 लोगों के खिलाफ नामजद 90 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पूरा मामला गांव टपराना का है। जालौन में रंजिश के चलते आधा दर्जन हथियार बंद बाइक सवारों ने सरकारी साधन सहकारी समिति के सचिव पर हमला कर दिया और सचिव को गंभीर हालत में खाई में फेंक दिया। जिसकी सूचना राहगीरों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंच पुलिस ने सचिव को अस्पताल में भर्ती करवाया। सचिव ने बताया कि उनके छोटे भाई प्रधान हैं, जिसके चलते रंजिश के चलते हमला किया गया। वहीं पुलिस को मौके से 1 मैगजीन और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। कानपुर में श्रमिक स्पेशल ट्रेन में 2 मजदूरों की मौत हो गई। दोनों शवों को कानपुर सेंट्रल पर उतारा गया। वहीं एक मजदूर की हालत गंभीर बनी हुई है। ट्रेन झांसी से गोरखपुर जा रही थी। सहारनपुर में श्रमिक ट्रेन में मजदूर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तबीयत खराब होने के बाद मौत हुई है। शव को सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर उतारा गया। ट्रेन लुधियाना से अमेठी जा रही थी। बलरामपुर में कोरोना संदिग्ध मरीज की मौत हो गई। मरीज इलाज के दौरान गोंडा के L2 अस्पताल में दम तोड़ा। 2 दिन पहले सांस फूलने पर बलरामपुर में भर्ती करवाया गया था। हालत बिगड़ने पर गोंडा रेफर किया गया। कोरोना जांच के लिए सैंपल भेजा गया। कानपुर से नशेबाज सिपाही का वीडियो वायरल हुआ। नशे में धुत सिपाही सड़क पर सो रहे बुजुर्ग से पंखा करवाता रहा। पूरा मामला नौबस्ता क्षेत्र के पुरानी बस्ती सड़क का है।
बलिया में छात्र और छात्राओं ने थाली बजाई। उन्होंने कहा कि यह थाली जनप्रतिनिधियों को जगाने के लिए बजाई जा रही है, जिससे जनप्रतिनिधियों के कानों तक ये थालियों की शोर पहुंचे और इस कोरोना संकट और लॉकडाउन में वो जाग कर जनता के दुख दर्द को समझें। झांसी के सीपरी बाजार में घर के बाहर महिला धरने पर बैठ गई। आरोप है कि पड़ोस का रहने वाला युवक ने उसे अपने हवस के शिकार बनाया। जब पीड़िता ने शादी की बात कही तो पहले वो युवक मुकर गया। मामला थाने पहुंचने पर युवक ने शादी तो कर ली, लेकिन उसके साथ मारपीट करने लगा और घर से निकाल दिया। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक तस्कर घायल हो गया, वहीं बाकी तस्कर भागने में कामयाब रहे। तस्करों पर 25,000 का इनाम था। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है और 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि एक गेस्ट हाउस में काफी दिनों से सेक्स रैकेट का कारोबार चल रहा था। वहीं मौके से पुलिस ने 7 मोबाइल, 1 स्कूटी, 2 मोटर बाइक बरामद की है। हापुड़ के देवलोक कॉलोनी में टंकी के पास ट्रांसफार्मर में आग लग गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी है। चंदौली में दर्दनाक ट्रेन हादसा हुआ। मालगाड़ी से कटकर 4 लोगों की मौत हो गई। एक ही परिवार के 4 लोग थे। मरने वालों में मां, 2 बेटियां और एक बेटा शामिल है। सभी लोग सैद राजा थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। रामपुर में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और मौके से हत्यारे फरार हो गए। आशंका जताई जा रही है कि प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की गई है। इलाके में एक हफ्ते के अंदर दूसरी हत्या की घटना है, जिसके चलते लोग सहमे हुए हैं। लखनऊ में भाई ने भाई को गोली मार दी, जिसके चलते वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आरोप है कि प्रॉपर्टी विवाद के चलते फायरिंग की गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ की जेल चुंगी चौराहे पर बाइक और बोलेरो की टक्कर हो गई, लेकिन इस दौरान बाइक सवार दंपत्ति बाल बाल बच गए। आरोप है कि कार सवार ड्राइवर नशे में था, इसलिए हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस ने कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। कन्नौज में युवती के साथ गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। युवक और उसके दोस्तों ने बारी बारी से गैंगरेप किया। विरोध करने पर पीड़िता की पिटाई करते थे। गैंगरेप के बाद युवती को 1 लाख रुपए में बेचा गया। युवक शादी का झांसा देकर साथ ले गया था। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है। प्रदेश में कोरोना के 31 नए केस सामने आए हैं, जिसके चलते प्रदेश में मरीजों की संख्या 432 पहुंच गई है। अब तक 85 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो साथ ही साथ 347 एक्टिव केस हैं। देहरादून में क्वारंटीन व्यवस्था में बदलाव किया गया है। गर्भवती, गंभीर बीमार और बुजुर्गों को राहत दी गई है। लक्षण नहीं मिलने पर इन्हें होम क्वारंटाइन की सुविधा दी जाएगी। पिथौरागढ़ में कोरोना बम फूटा है। जिले में एक साथ 14 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। जो मामले सामने आए हैं वे सभी प्रवासी हैं। इन प्रवासियों को क्वारंटीन किया गया था। 14 मामलों में 11 पॉजिटिव केस गंगोलीहाट और 3 पिथौरागढ़ तहसील से हैं। इससे पहले भी जिले में 3 पॉजिटिव मामले सामने आए थे। कुल मिलाकर जिले में अब कोरोना पॉजिटिव की संख्या जो है 17 हो चुकी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा ऐलान। संक्रमण से बचते हुए इलाज करने वाले अस्पतालों को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। उत्तराखंड सरकार 50 लाख की प्रोत्साहन राशि देगी। महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने बड़ी कार्रवाई की। डिप्टी डायरेक्टर सुजाता सिंह को पद से हटाने के आदेश दिए। सुजाता सिंह के पूरे सेवाकाल की जांच होगी। बाल विकास विभाग के मुख्यालय में सुजाता सिंह तैनात हैं। सुजाता को महिला छात्रावास हरिद्वार में अटैच करने के आदेश हैं। सुजाता सिंह के सभी वित्तीय अधिकार पर भी रोक लगाई गई है।
उत्तराखंड में हवाई सेवाएं शुरू हो गई हैं। वहीं 1 जून से रेल सेवा भी शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में आने वाले प्रवासियों के लिए प्रोटोकॉल लागू कर दिया गया है। इसके तहत रेड जोन से आने वाले प्रवासियों को स्थानगत क्वारंटीन में ही रहना होगा। साथ ही जो इन प्रोटोकॉल नियमों का पालन नहीं करेगा उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं अभी तक लगभग हजारों लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और वहीं कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। केंद्र में मोदी सरकार 2.0 30 मई को 1 साल पूरा कर लेगी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कोई जश्न का आयोजन नहीं किया जाएगा। लेकिन पार्टी वर्चुअल के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी ने जुड़ने का फैसला किया है, जिसकी तैयारी पार्टी ने तेज कर दी है। वहीं उसको पार्टी की तैयारियों को लेकर पार्टी सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जिसमें निर्देश दिए गए कि 30 मई को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन पूरे उत्तराखंड के साथ देश में वर्चुअल माध्यम से दिखाया जाएगा। देहरादून में मानसून आने से पहले शासन सतर्क है। सभी जिलाधिकारियों को एडवाइजरी जारी की गई है। ओलावृष्टि, बाढ़, भूसंकलन और नदियों का जलस्तर बढ़ने पर सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। पहले से पूरी तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। मॉक ड्रिल के लिए शासन ने 14 लाख रुपए की राशि जारी की है। देहरादून से शर्मनाक हरकत सामने आई। क्वारंटीन सेंटर से 900 चादर चोरी हुए। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में कैंप बनाए गए थे। वहीं कंडोली के सोना हॉटस्पॉट कैंप में भी नल की टोटी गायब हो गई। लगातार क्वारंटीन सेंटरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। देहरादून और टिहरी जिले में प्रवासियों को लेकर लगातार खींचतान सामने आ रही है। अब यहां मामला शासन तक पहुंच गया है। लिहाजा राज्य सरकार में कृषि मंत्री और टिहरी जनपद की नरेंद्र नगर सीट से विधायक सुबोध उनियाल सामने आए हैं। उन्होंने मुनि की रेती नगरपालिका सभागार में टिहरी और देहरादून जिले के प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। मंत्री ने अधिकारियों को मानवता का पाठ पढ़ाते हुए समन्वय बनाने के निर्देश दिए। साफ कहा कि सभी जिले में प्रवासी पहुंच रहे हैं, उनकी क्वारंटीन व अन्य व्यवस्था वहीं पर की जाए। रोडवेज कर्मचारियों को पिछले 3 माह का बकाया वेतन जल्द मिल जाएगा। राज्य सरकार द्वारा रोडवेज ड्राइवरों और उनके सहयोगियों का 3 माह का वेतन रिलीज कर दिया गया है, जिसके लिए सरकार ने 20 करोड़ का बजट रिलीज किया है। प्रदेश के परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने रोडवेज के कर्मचारियों, ड्राइवरों और अधिकारियों को कोरोना योद्धा बोलते हुए कहा कि परिवहन निगम के सभी कर्मचारी, अधिकारी और रोडवेज के ड्राइवर महामारी के इस दौर में अच्छा काम कर रहे हैं और हालात सामान्य होने पर इन सभी योद्धाओं को सरकार सम्मानित करेगी। हल्द्वानी पूर्ति विभाग और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। एफसीआई गोदाम के पास से 50 क्विंटल चावल पकड़ा गया है। चावल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का था। मौके पर कागज नहीं दिखाने पर कार्रवाई की गई है। वहीं एक युवक को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस ने चावल से भरे वाहन को सीज भी किया है। नैनीताल जिले के बेतालघाट ब्लॉक में राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में प्रशासनिक लापरवाही के चलते 6 साल की एक मासूम बच्ची को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस पूरे मामले में प्रशासनिक लापरवाही के चलते जिलाधिकारी समीन बंसल ने 3 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। इसके बाद बेतालघाट के राजस्व उप निरीक्षक राजपाल सिंह, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी उमेश जोशी और सहायक अध्यापक करण सिंह के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। ऋषिकेश के रायवाला में जरूरतमंदों को मिलने वाले केंद्र में राशन वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। यह सब किसी और के सामने नहीं बल्कि पुलिस और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल की मौजूदगी में हुआ। राशन वितरण में कई लोगों को खाद्य सामग्री नहीं मिली तो प्रधान और पूर्व प्रधानपति के बीच तू-तू मैं-मैं हो गई। स्थानीय लोगों के बीच बचाव के बाद मामला शांत हुआ। एक तरफ जहां लॉकडाउन में पुलिसकर्मी दिन रात सड़कों पर रहकर अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रही हैं, वहीं ऐसे पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाने के लिए पुलिस अधिकारियों ने एक पहल की है, जिसके चलते पुलिस अधिकारियों ने ऐसे पुलिसकर्मियों की जमकर पीठ थपथपाई। साथ ही बैठक कर सतर्क और सुरक्षित रहकर कार्य करने की उन्हें सलाह भी दी। लॉकडाउन 3.0 के दौरान खुली शराब की दुकानें
अब ठेकेदारों ने अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी हैं। शराब ठेकेदारों की मांग है कि उनसे अतिरिक्त सेस के नाम पर राजस्व जो वसूली कर रहा था उसको हटाया जाए। बात नहीं माने जाने तक शराब व्यापारियों ने दुकानों को बंद रखने का ऐलान किया है। रामनगर हल्द्वानी क्षेत्रों में शराब दुकानें तब तक नहीं खुलेंगी जब तक सरकार मांग मान नहीं लेती।